तो आपके हिसाब से इस पूरी लड़ाई में कौन सही है कौन गलत? दिस इज कंप्लीट स्कैम। अरे यही तो उन सब लोगों ने किया जो हमारा देश छोड़ करके भाग गए हैं। आदमी है तो थोड़ा अजीब। अभी जो कल वीडियो में आया है ये, इसने आकर के एक बार नहीं बार बार मुझे धमकियां दी है। एक हफ्ते में देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। भाई तू क्या करेगा? कर ले, अभी कर ले। मैं नहीं डरता भाई, दिखता नहीं है मेरी आंखों के अंदर। मेरे को मत डराने की कोशिश कर बार बार, तू अपनी आंखें दिखा कर। हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा। रोको इसको भाई। नहीं, सिर्फ ये नहीं बोलना है कि आप प्रॉपर लॉजिकली ये बताना है कि अगर मैं सही हूं तो क्यों हूं और अगर मैं गलत हूं तो क्यों हूं। मेरा ये जो ओपिनियन है ना, वो मेरे भाई के भी एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, ना कि जस्ट मैं आपका या किसी और का व्यू देख कर आई हूँ। बेसिकली मैंने इसको बहुत करीब से देखा है, क्योंकि जब हम 11th और 12th में थे, अभी मैं यूपीएससी कर रही हूँ यहाँ पर, तो जब हम 11th और 12th में थे तो मेरे भाई को भी ऐसे लोगों ने अप्रोच किया था, मुझे भी कई बार अप्रोच किया था। वहां पे आपने देखा होगा किस तरीके से मोटिवेट किया जाता है, कैसे एक इंसान को अलग सा ही इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाता है कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या गलत है क्या सही है। वो इतनी कॉन्फिडेंट हो गई, स्पेशली एक लड़की थी, मेरी फ्रेंड थी, वो मुझे बोलती थी कि तू चल। तो हमेशा उसकी स्टेटस पे मुझे यही दिखता था कि कोई BMW के साथ फोटो पोस्ट कर रहा है। एग्जैक्टली गाइज, आई एम नॉट लाइंग। तो कोई मर्सिडीज़ के साथ डाल रहा है। तो भाई ने भी मुझे कल ये बात बताई कि ये सब फेक होता है। अगर प्रोडक्ट बेचना तो आप सिंपली बेच दो ना, कि हाँ साबुन है 10 रुपये का ले लो। उसके पीछे आप BMW क्यों दिखा रहे हो, जो कि वो पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली, दैट इज द ट्रूथ। कुछ लोगों को ये लग रहा है कि ये लड़ाई मेरे और विवेक बिंद्रा के बीच में है, जबकि ऐसा कभी था ही नहीं। ये कुछ लोग समझ रहे हैं या वो खुद समझ रहे हैं। ये लड़ाई एक्चुअल में सच और झूठ की है। ये लड़ाई एक्चुअल में सही और गलत की है। सर इसमें गलत क्या है वैसे? सर वो कोई तिकड़म लगा के अपना कोई प्रोडक्ट बेच रहा है। सर ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, कई सारी टैक्टिक्स लगा रहे हैं। और जैसे एडवर्टीजमेंट में बहुत सारे कुछ होता है, तो सर ये भी इसने भी कोई अपनी टैक्टिक्स निकाली है, तो उसमें सर गलत क्या अपना प्रोडक्ट बेचना? वेरी गुड पॉइंट कि इसमें गलत क्या है। कुछ बताना चाहेगा कि इसमें कुछ गलत है या नहीं है या सही है? सर बेसिकली इसमें सबसे पहले हमारे लोग 18 to 25 के एज ग्रुप के बच्चों को टारगेट किया जाता है और इसमें उनको सेमिनार तक ले जाया जाता है और उनको ज़बरदस्ती आप अपने कुछ भी बेच रहे हो उन्हें फंसा दिया जाता है। सर अजीब टाइप के वहाँ म्यूजिक वगैरह चल रहे होते सेमिनार में। मैं खुद भी ज्वाइन किया था कंपनी में, और वो बोलते थे कि आपको आपकी दाढ़ी आने से पहले आपकी गाड़ी आ जाएगी। आई नहीं सर। सर सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि जिस आपने बिग स्कैम वीडियो अपलोड की यूट्यूब पे, उसमें आपने ना नाम किसी का बताया ना कंपनी का नाम लिया। तो अगर मैं जैसे चोरी कर रहा हूँ, आप चोर चोर कह रहे हैं, अगर मैंने वो गलती की है तो ऑब्वियसली मैं चिड़ूंगा उस बात से। आप अगर नाम लेते तो गलत था, कंपनी का या उनका या किसी स्पेसिफिक पर्सन का, तो गलत होता। आपने नाम तो नहीं लिया, और अगर नाम नहीं लिया है आपने और अगर मैं गलत हूँ तो मैं चिड़ूंगा। और एक और मजेदार बात बताइए, जब वो वीडियो अपलोड हुई कितनों को समझ आया था मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? बहुत कम लोगों को। अगर वो कुछ नहीं करते, चुपचाप बैठे रहते, तो 2 दिन में सब भूल जाता है, खत्म हो जाता। मतलब एक टीचर है जो क्लास में सामने खड़े होकर के बोल रही है तुम में से किसी एक ने चोरी करी है, और एक बच्चा खड़ा होकर के बोलता है मैंने चोरी नहीं करी है, मैंने चोरी नहीं करी। अरे नहीं करी तो बैठा रहना चुपचाप। इस इंसान के बैकग्राउंड को देखो कि इंसान है कौन। ये अपने नाम क्या लगाते हैं? डॉक्टर। जब यहां पर ये आए थे तो मुझे लगा था डॉक्टर है, लेकिन बाद में जब मैंने रिसर्च करी अभी पिछले 1 हफ्ते में ये सब जो हुआ है, तो मुझे पता लगा इन्होंने कोई MBBS नहीं किया है इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से, या US से, UK से, कहीं से कुछ नहीं किया है। कहां से डिग्री मिली है, कैसे मिली है, वो अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। किसने बोला पाकिस्तान से? देखो मैं आपको हिंट देता हूं, पाकिस्तान इंडिया का नेबर है, ऐसे ही इंडिया का एक नेबर है बांग्लादेश, श्रीलंका। अभी काम करते हैं, अब लीगली बात करते हैं कि स्कैम है या नहीं है। कि मतलब हमारी कंट्री का जो लॉ है, दिस इज कंप्लीट स्कैम। अरे यही तो उन सब लोगों ने किया जो हमारा देश छोड़ करके भाग गए हैं। पब्लिक से पैसा ले लिया या बैंक से पैसा ले लिया, और जब बैंक आया पैसा वापस मांगने के लिए जो उसका हक है, तो उन्होंने कहा हमारे पास तो नहीं है देने के लिए, वो तो हमने पार्टीज में खर्च कर दिया। वो मेरी बर्थडे पार्टी थी ना, वहां पे डांस करने में बहुत मजा आ रहा है। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या बस ऐसी स्कैम होते रहे सोसाइटी में और हम बैठ करके तमाशा देखते रहे? सर हमें एक्शंस लेना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल FIR जिनके साथ हुआ है उन्हें FIR फाइल करना चाहिए। लॉ को एक बार देखना चाहिए। नहीं समझ आ रहा है तो जिसको समझ है लॉ की उसके पास जाना चाहिए, उससे समझना चाहिए। एंड पिटिशन नाम की चीज़ होती है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो वो फाइल करनी चाहिए उनके खिलाफ, जिससे जो ये स्कैम्स हो रहे हैं वो ख़त्म हो। बिकॉज मॉरली ये मतलब गलत है। जिनका पैसा जा रहा है वो डिप्रेशन में जाके गलत कदम भी उठा सकते हैं, एंड इससे हमारे देश का यूथ ख़त्म होता जा रहा है, जो इस देश को आगे लेके जाएगा। सो जो लीगल एक्शंस हैं वो लेने चाहिए। इस एक्शन को हम 2 कैटेगरी, जिनके साथ में स्कैम हुआ है हमको ईमेल करिए। हमारा एक ईमेल आईडी है legal@sandeepmaheshwari.com। और आप लोग क्या कर सकते हैं जिनके साथ में स्कैम हुआ है, RBI का हम एक लिंक यहां पर नीचे डिस्क्रिप्शन में पोस्ट करेंगे, एक तो इन सर्कुलर्स का, प्लस
आरबीआई के जितने भी ऑफिसर्स हैं अलग अलग स्टेट्स में, वहां पर जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका। तो आप क्या कर सकते हैं, जिनके साथ में ऐसा कुछ हुआ है, एक लेटर लिखिए छोटा सा, उसमें जो भी मन में है इंग्लिश में हिंदी में लिख दीजिए कि आपके साथ में ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, और आपको अपना पैसा वापस चाहिए, लेकिन वो पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। और साथ में सारे जो प्रूफ्स हैं, जो भी आपने पेमेंट करी, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो सब अटैच करिए। इसको पोस्ट करिए, एक आरबीआई में और एक मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में। अगर ये करते हैं तो क्या होगा, सोचो उनके पास में हजारों लेटर्स पहुंच जाते हैं तो क्या होगा। तो गवर्नमेंट की जो भी सीनियर अथॉरिटीज हैं वो सब एक्शन में आ जाएंगी। अगर आपको बहुत ज्यादा डर लगता है कि पता नहीं क्या हो जाए, अगर मेरे को एक्चुअल में कुछ हो गया अगले एक हफ्ते में, तो सारा शक किस पे जाएगा, है ना। कैसा प्रोफेसर है, थोड़ा तो बुद्धि यूज कर, थोड़ा तो लॉजिक नाम की चीज यूज कर। पब्लिकली आकर के मेरे को धमकाए चले जा रहा है, क्या ये लीगल है। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखनी है आप लोगों को जिनके साथ भी स्कैम हुआ है, चाहे आप हमको ईमेल कर रहे हैं, चाहे आप कहीं पर भी इस तरह से लेटर भेज रहे हैं या ईमेल्स भेज रहे हैं, जहां भी आप भेज रहे हैं, जो भी प्रूफ है पेमेंट का वो साथ में अटैच करिए और अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रॉपर तरीके से दीजिए। क्योंकि अगर आप हमको ईमेल कर रहे हैं तो हमारी लीगल टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी आपके फैक्ट्स को वेरीफाई करने के लिए। तो ये हो गया एक कैटेगरी उन लोगों की जिनके साथ में स्कैम हुआ है। अब बात करते हैं बाकी के लोग, जो आप लोग हो, क्या आप जेन्युइनली कुछ करना चाहते हो? कितने हैं जो जेन्युइनली कुछ करना चाहते हैं? तो एक हैशटैग है जिसको बहुत तेजी से हमको स्प्रेड करना है। मतलब कि जब ये वीडियो अपलोड होगी उसी दिन ये हैशटैग हर जगह ट्रेंड करना चाहिए, हर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह इसके बारे में बात होनी चाहिए। उसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगी उनको समझ आ जाएगा कि अब उनके लिए सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, एंड इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम जब उनके अगेंस्ट बहुत बड़े लेवल पर लीगल एक्शन होने वाला है। तो वो क्या करेंगे, वही जो पास्ट में ऐसे सब लोगों ने किया, वो देश छोड़ करके भागेंगे। इसका टाइम नहीं देना है। तो वो कब हो सकता है? जब आरबीआई के जितने भी सोशल मीडिया पेजेस हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के जितने भी सोशल मीडिया पेजेस हैं, वहां पर सब जगह ये हैशटैग ट्रेंड कर रहा हो, तो क्या होगा, इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन होगा। तो अब इनको रोकने का क्या तरीका है? एक हैशटैग है, ध्यान से सुन लो इस हैशटैग को, और यहां पे आ भी जाएगा नीचे और वीडियो में भी दिख रहा होगा आपको, हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा।